हेलो एवरीवन, दिस इज मंशू राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माय टॉप 5 फेवरेट समर आउटफिट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में हमारे वार्डरोब में कुछ ऐसे आउटफिट्स हमारे पास में होना ज़रूरी है जो कंफर्टेबल हो, ब्रीथेबल हो और स्टाइलिश हो, ताकि हम उन क्लोथ्स को कहीं पे भी पहन कर जा सके और हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने टॉप 5 फेवरेट आउटफिट्स को आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो सबसे पहले हम जिस आउटफिट के बारे में बात करने वाले हैं वो ये ब्लू कलर की ड्रेस है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये ड्रेस आपने कहाँ से परचेज़ की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं ये ड्रेस कहाँ से परचेज़ की है। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट ड्रेस है और ये मैंने गुलाबो जयपुर से परचेज़ की है। और जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब इसकी प्राइस अराउंड 4000 थी। अभी शायद मुझे जैसा अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसकी प्राइस थोड़ी ड्रॉप हो गई है। तो गुलाबो जयपुर का ऑनलाइन पेज भी है और ऑफलाइन स्टोर भी है, तो आप ये वाली ड्रेस वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी फ्रंट में एक स्लिट मिलेगी आप लोगों को और जब आप इसे पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी पहन रखा है। इस ड्रेस के अंदर मेरा स्मॉल साइज है। अगर आपका बॉडी टाइप बिल्कुल मेरी तरह है तो आपको इसके साथ में स्मॉल साइज खरीदना चाहिए। अगर आप मुझसे थोड़े से मोटे हैं तो आपको मीडियम साइज की तरफ जाना चाहिए। और ये बहुत कंफर्टेबल है। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है। जब आप इसे पहनेंगे तो फ्रंट में आपको इस तरह का कुछ स्लिट मिलेगा और ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है और समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे किसी सिल्वर ज्वेलरी के साथ में पेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। और इसी के साथ में इसकी प्लाजो भी है। उसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है और बहुत अच्छी प्लाजो है। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुके हैं इसको और मैंने बहुत बार वॉश भी करके देख लिया। जो इसका फैब्रिक है वो बिल्कुल भी, इसका कलर जो, अगर मैं कलर की बात करूं तो इसका कलर अभी तक वैसा ही है जैसा मैंने परचेज किया था। इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है। नेक्स्ट हम जिस आउटफिट के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है बेबी पिंक कलर का सूट। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। क्योंकि ये मैंने अपने लिए खुद से डिज़ाइन किया है। मेरे पास में एक पुरानी साड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसे रीयूज़ किया जाए और रीयूज़ करते टाइम मैंने सोचा कि मैं इसका एक सलवार सूट बनवा लूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे देखा कि बहुत सारे ऑर्गेन्जा के जो सूट चल रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो मैंने भी अपनी उस पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके इसे सलवार सूट में कन्वर्ट कर दिया है। उसी साड़ी से मैंने इसका 2 मीटर का जो दुपट्टा होता है वो रख लिया था। मैंने उसी साड़ी को रीयूज़ करके ये कुर्ती स्टिच करवाई थी और जब स्टिच होकर आई तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये पुरानी साड़ी से बनवाया हुआ सलवार सूट है। इस आउटफिट में मैंने प्लाजो पैंट के लिए अलग से 1 मीटर कपड़ा परचेज किया था और उसके बाद में मैंने इसे स्टिच करवाया था। आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट में ये स्ट्रेचेबल भी है, पीछे से ये स्ट्रेचेबल है और फ्रंट में आपको एकदम फिट होगा। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग इसे स्टिच करवा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह सिलकर आया था और इसमें साइड में पॉकेट्स भी है, जो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी खास बात लगती है। अगर आपने सूट पहन रखा है और आपको कुछ फ़ोन वगैरह डालना है तो ये वाली पॉकेट्स आपको डेफिनेटली लगवानी चाहिए अपनी प्लाजो पैंट्स में, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। क्योंकि कई बार मैं अपना फ़ोन डालने के लिए या फिर हेयर बैंड डालने के लिए ऐसी पॉकेट्स को यूज़ करती रहती हूँ। तो सेकेंड टॉप मेरा जो फेवरेट आउटफिट है वो ये पिंक कलर का सूट है। मैं इसे बहुत बार वियर कर चुकी हूँ और इसमें भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसी पुरानी साड़ी है और आप सोच रहे हो उसे आप फेंकने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहिए अपने कपड़ों के साथ में, क्योंकि कई बार उनका जो लुक निकल कर आता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। नंबर 3 में जिस आउटफिट के बारे में बात करने वाली हूँ वो ये ग्रीन कलर का एक सलवार सूट है। ये भी समर्स में अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कुछ ब्रीदेबल चाहते हैं या कॉटन में कुछ ढूंढ रहे हैं
लाइक अगर तो आपको डेफिनेटली इस तरह के प्रिंट के कपड़े ट्राई करके देखने चाहिए, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन है। मुझे इसकी सबसे खास बात यही लगती है कि जब आपने ये वियर कर रखा हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आपने कुछ पहन रखा है। मैंने ये वाला आउटफिट भी एक शॉप पे देखा था और मुझे वो कपड़ा बहुत पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कपड़े को लेकर अपने लिए एक सलवार सूट स्टिच करवा लूँ। वैसे तो आप सबने देखा होगा कि मैं इतने ज़्यादा सलवार सूट नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल लुक की तरफ भी जाना ज़रूरी होता है ताकि हम थोड़े अपने लुक को थोड़ा चेंज दें, क्योंकि कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। इस टाइप का चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने एक दुकान पे देखा कि ये कपड़ा बाहर हैंग हो रखा था और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने इमीडिएटली वहाँ से परचेज़ कर लिया था। मैंने इसका ग्रीन कलर परचेज़ किया था और इसी के सिमिलर एक पिंक कलर भी था इसका, वही सिमिलर कलर मेरी सिस्टर अनाया ने परचेज़ किया। हम दोनों ने इसको स्टिच करवा लिया था और इसकी बहुत ही स्टिचिंग की अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत सिंपल सी स्टिचिंग है। ये एक वी नेक में हमने स्टिच करवाया था और अगर आप चाहें तो इस पे दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको दुपट्टा कैरी करना लाइक थोड़ा हार्ड लगता है तो आप बिना दुपट्टे के भी इसे कैरी कर सकते हैं। और इसमें भी आपको साइड में पॉकेट्स देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे मैंने अपनी हर ड्रेस में साइड पॉकेट्स लगवाई है, क्योंकि मुझे साइड पॉकेट्स बहुत बेनिफिशियल लगती है। नेक्स्ट हम जिस आउटफिट के बारे में बात करने वाले हैं वो ये रेड कलर की कुर्ती है। ये रेड कलर की कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये मिंत्रा से परचेज की थी जिसकी प्राइस अराउंड 1700 रुपये के आसपास है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने जब इसको देखा था किसी मॉडल ने पहन रखी थी ये वाली, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी तो मैंने इमीडिएटली परचेज किया। काफ़ी दिन वैसे तो मैंने उसे विश लिस्ट में रखा था कि मैं सोच रही थी लूँगी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि रेड कलर बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, सुंदर भी लगता है, इसलिए मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने ये वाला कुर्ती मिंत्रा से ऑर्डर की है और इसमें मेरी साइज़ है स्मॉल साइज़। वैसे तो मैं स्मॉल साइज़ के क्लोथ्स पहनती हूँ, लेकिन वहाँ पे स्मॉल साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये वाला मीडियम में ऑर्डर कर लिया था। और जब मैंने ये ऑर्डर करा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ था, और जब कपड़े थोड़े लूज होते हैं तो कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लूज क्लोथ्स आपको अच्छे नहीं लगते, कभी कभी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज था और मुझे स्टिचिंग करनी आती नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं क्या करूँ, लॉकडाउन चल रहा है और स्टिचिंग मुझे आती नहीं है, क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इसको प्रॉपर स्टिच करके दिया। अंदर इसके पूरा जितना मेरे फिटिंग का आना चाहिए ना उतना सब कुछ उन्होंने मुझे करके दिया। तो अभी ये मुझे परफेक्टली फिट होता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। इस तरह के आउटफिट्स भी आपको सजेस्ट करूँगी जिस पे कुछ एम्ब्रॉयडरी का वर्क करा हो। और ये आउटफिट अगर आप किसी वेडिंग में या फिर नॉर्मल किसी घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो इस तरह के आउटफिट्स आपको ट्राई करके देखने चाहिए। इसी के साथ में मैं रेड कलर के साथ में कोई कॉन्ट्रास्ट कलर ऐड करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं हर बार प्लाजो ही पहनती हूँ तो इस बार कुछ डिफरेंट टाइप का कोई प्लाजो खरीदा जाए। तो मैंने ये वाला प्लाजो, वैसे ये वाला प्लाजो मैंने बहुत पहले ही परचेज किया था, जिसमें कुछ इस तरह, इसका लेंथ थोड़ा इस तरह का है। मुझे पता नहीं है इसको बोलते क्या एग्जैक्टली, बस ये कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको पहन के भी ये दिखा दूंगी। आप इसे अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया है। अगर आपकी वेस्ट 30 है तो आपको स्मॉल साइज के साथ में ही जाना चाहिए, और अगर आपकी वेस्ट 32 है तब भी आप स्मॉल साइज ही परचेज करें, क्योंकि ये बहुत लाइक लूज टाइप का है। अगर प्लाजो पैंट्स की अगर हम बात करें तो वो लूज होती है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपकी जो एक्चुअल साइज है उससे एक साइज कम ही आपको लेनी चाहिए। तो मैंने येलो कलर वाली प्लाजो पैंट खरीदी और लिटरली ये एक ऐसा आइटम था जिसे मैं हर किसी कुर्ती के साथ में या फिर बोलूँ या फिर हर किसी टॉप के साथ में पेयर कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा है कि मैंने इसे क्यों खरीदा। वैसे मैंने इसे बहुत कम बार पहना है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है और अंदर से ये थोड़ा यहाँ से नीचे से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक इस पे कपड़ा लगा हुआ है। मतलब आपकी
शॉर्ट्स की जो साइज होती है ना, सिर्फ इतनी यहाँ तक ही इस पे कपड़ा लगा हुआ है, बाकी नीचे से पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी इसका एक अच्छा बात है, मतलब मुझे तो ये अच्छा पॉइंट लगा। किसी को ये ड्रॉबैक भी लग सकता है, लेकिन मुझे ये इसकी खास बात लगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है ये कि आप इसे किसी भी कुर्ती के साथ में पेयर कर सकते हैं, आप इसे किसी टॉप के साथ में पेयर कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप टॉप के साथ में पेयर कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ का ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करके देखना चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज के इस वीडियो में आपको शो करे हैं, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑफलाइन परचेज किए हैं, तो शायद हो सकता है कि उनके लिंक्स अवेलेबल ना हो। एंड द लास्ट जो आउटफिट है वो मैंने वियर कर रखा है। ये ब्लैक कलर की कुर्ती है, और मैंने इस ब्लैक कलर की कुर्ती को कंप्लीट लुक देने के लिए ये वाला एक ऑर्गेंजा का एक दुपट्टा है, वो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। मतलब जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो वहाँ पर एक सेलर तो वेरीफाई था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जो फोटो में शो कर रहे हैं वैसा आएगा या नहीं आएगा, कैसा दुपट्टा आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और रिस्क लेके देखा जाए, क्योंकि जब वहाँ से मैं परचेज़ कर रही थी तो बिल्कुल भी रिव्यूज़ नहीं थे, बोलो कि 0 रिव्यूज थे, किसी ने परचेज किया ही नहीं था। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं कुछ खराब आ गया, तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था इस सूट पे, मतलब कुछ ऐसा चाहिए था जो पिंक कलर में हो, क्योंकि इस पे जो साइकिल्स बनी हुई है वहाँ पे स्लाइटली पिंक कलर्स के डॉट्स बने हुए हैं, तो मुझे कुछ पिंक कलर में चाहिए था, पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन कुछ चाहिए था। तो अमेज़ॉन पे और मिंत्रा पे मैंने खूब ढूंढा, उसके बाद में जहाँ पर मुझे मिला वो यही साइट थी और मुझे काफ़ी पसंद भी आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिस्क लेके देखा जाए। बाद में कुछ दिन आया तो फिर मैंने जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, अगर मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताऊं कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे भी कई ज़्यादा ये अच्छा आया था। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि अगर बिना रिव्यू वाले सेलर से मैं परचेज कर रही हूँ तो थोड़ा मन में डर लग रहा था कि क्या पता मेरे पैसे, क्योंकि इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। और रिटर्न पॉलिसी में जो प्रोडक्ट, अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं हो और जो प्रोडक्ट आ गया तो वो डेफिनेटली आपको रखना ही पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जहाँ पे पिंक भी अवेलेबल हो और ब्लू भी उसमें दुपट्टे में मेरे हो, तो सिर्फ यही ऐसा ऑर्गेन्जा वाला दुपट्टा था जो मुझे मिला। और अभी समर्स में 2021 में समर्स में ऑर्गेन्जा वाले सूट, अगर आप पूरा ऑर्गेन्जा वाला सूट नहीं पहन सकते हैं तो डेफिनेटली आपको दुपट्टे तो ट्राई करने ही चाहिए, क्योंकि ये आपके सूट के पूरे लुक को चेंज कर देता है। मैं यहाँ आपको बोलूँगी कि अगर आपके वार्डरोब में आपके पास में कुछ इस तरह के कॉटन के सूट्स हैं और वो पुराने हो चुके हैं तो आप उन्हें रीयूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के दुपट्टा परचेज करके आप उन्हें स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरह से, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज दुपट्टा है। ये ब्लू के साथ में भी पेयर किया जा सकता है और पिंक के साथ में भी पेयर किया जाता है, इवन ब्लैक के साथ में भी आप इसे पेयर कर सकते हैं। ब्लैक, वाइट, ब्लू, पिंक, इनमें से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। उन सब कलर के सूट्स के साथ में इस तरह के दुपट्टे से आप पेयर कर सकते हैं, तो आपको ट्राई करके देखना चाहिए। इसकी क्वालिटी, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये अच्छी है। अभी मैंने इसे वॉश करके नहीं देखा है क्योंकि मैंने इतना वियर नहीं किया है, वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे परचेज करे हुए से, लाइक अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी इसे वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने इसे इतना पहना नहीं था। इसी के साथ में थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू सो मच माई ब्यूटीफुल लेडीज।